सबसे पहला शब्द, स्कंद पुराण कहता है 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, और 3.5 करोड़ ब्रह्मांड जब मूव करते हैं उससे जो एको क्रिएट होती है वो कैसी है? आश्चर्य की बात यह है माता, आज बहुत सारे लोगों को ओम भी ठीक से बोलना नहीं आता कि ओम 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 ऐसे ऐसे नहीं होगा। हाँ। उसका इंपैक्ट, ये 3 स्वतंत्र अक्षर है, आ, उ और मा, आधा मा, तीनों अलग बोलने पड़ेंगे। और इतनी भी मैं आपसे निवेदन करूं, सुबह बोलोगे तो आ लंबा खींचेगा, दोपहर में बोलोगे तो ऊ लंबा खींचेगा, शाम को बोलोगे तो म लंबा खींचेगा। अ बोलोगे तो ध्यान अलग चक्र पे होगा, ऊ पे अलग चक्र होगा, म पे अलग चक्र होगा। बहुत बड़ी ऊर्जा है, इसी को समझने के लिए 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए अगर ओम ठीक से बोलना है तो। और आज तो बस बैठे बैठे पीछे ही चल रहा है, यूट्यूब पे ओम ही ओम। कई बार ज्ञान होना भी झंझट की बात होती है, इतना कुछ दिखने लग जाता है कि मुश्किल हो जाए महाराज। पूरा अस्तित्व है आपका ओम। भैया शरीर पर कोई चोट करे तो आवाज आ निकलती है, आ। मन पर कोई चोट करे तो आवाज ऊ निकलती है। आप रोते में आवाज ऊ आती है। और कोई दिमाग चलाए तो ध्यान दीजिएगा, हमारे ऋषियों ने इस वाइब्रेशंस को तब पकड़ लिया था। आप ये हमारा काम करेंगे, लेट मी थिंक। फोनों पर भी आप लिख सकते हैं HMMMMMMMM। दिमाग जब एक्टिवेट होता है तो साउंड निकलती है जब मन एक्टिवेट होता है तो आवाज निकलती है और जब शरीर पर कुछ प्रभाव होता है तो आवाज निकलती है आ। चलते चलते भी ठोकर लग जाए, अनकॉन्शियसली आवाज निकलेगी आ। अभी तक पश्चिम इस तक पहुंच नहीं सका और भारत ने हजारों साल पहले ये ज्ञान समझ लिया था और उस वाइब्रेशन से एक बीज क्रिएट किया। मेरे साथ बड़ी विनम्रता से 3 बार बोलिएगा, आपको इसी समय उसका इंपैक्ट पता चल जाएगा। अब भी यहीं 1 मिनट में आप मौन हो जाएंगे, आपकी सटलनेस एकदम यहीं एक केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि शाम का समय है तो मौ लंबा खींचेंगे हम लोग। मैं आपको एक बार सैंपल दे देता हूं, सुबह बोलना हो तो कैसे बोलिए। और एक और बात है, भागवत जी में उसकी व्याख्या है, कम से कम 3 बार पहले गहरी श्वास लेके उदर को खाली भी करना चाहिए। उसके बाद पहली बार बोलिए दोपहर में बोलना हो तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा। शाम को इस समय अब हम आप साथ बोलेंगे अपने आप सिमट गए, बाहर की आवाज गायब हो जाती थोड़ी देर। ये बीज, इसको अच्छे से कल्टीवेट करना हो ना तो फिर ज्ञान का उत्सव भीतर से शुरू हो जाता है। कबीर ने कहा ना,
तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। एक होता है ज्ञान, एक होती है प्रज्ञा। इसी को प्रज्ञा कहते हैं।